27 मई को एक टीवी चैनल पर हो रही डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा भी शामिल थी। डिबेट का मुद्दा था ज्ञानवापी और उसमें मिली विवादित आकृति। बहस चल रही थी कि तभी नुपुर ने कथित तौर पर इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही। नुपुर ने जो कहा वो पैगंबर हजरत मोहम्मद और उनकी बीवी हजरत आयशा की शादी के दौरान उम्र को लेकर था। नुपुर का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इंटरनेट पर हजरत आयशा की उम्र का सवाल खोजा जाने लगा। कार्टून और मीम की झड़ी लग गई। लोग अब तक ढूंढने में लगे हुए हैं कि शादी के समय हजरत आयशा की उम्र क्या थी। बिना सोचे समझे लोगों ने खुद को पक्ष और विपक्ष में बांट लिया। और माफ कीजिएगा, हो सकता है आप भी इस गैर जरूरी बहस का हिस्सा हो। नुपुर ने जो कहा वो बिना किसी अगर मगर गलत है। आप किसी भी पद पर हो, सियासी या गैर सियासी, किसी भी धर्म के बारे में इस तरह की बात कहना पूरी तरह से गलत है। बीजेपी ने भी खुद को इस बयान से अलग कर लिया। 5 जून को पार्टी ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया। लेकिन आज मेरा सवाल आप सबसे है, आपसे और उन सबसे भी जो अब तक इंटरनेट पर हजरत आयशा की उम्र खंगालने में लगे हुए हैं या फिर इस विवाद पर मन गढ़ंत कुछ भी सोशल मीडिया पर छापने में। बताइए जरा, क्या सच में इस बहस की जरूरत है भी? क्या बहस का असली मुद्दा यह नहीं होना चाहिए कि आज भी यानी 21वीं सदी में भी दुनिया में सबसे ज्यादा बाल वधू कहीं हैं तो वो भारत में। जानते हैं आप, कानूनी अपराध होने के बावजूद आज भी हर साल हमारे देश में 15 लाख बाल विवाह होते हैं। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की 2021 की रिपोर्ट के हैं। इससे पहले आप इसमें भी धर्म जाति ढूंढ लें, आपको जरा बता देती हूं कि इन आंकड़ों में सभी धर्म जाति के लोग शामिल हैं। इस पर क्यों नहीं बहस करते हम? क्यों ट्वीट नहीं करते? क्यों हमारे सियासतदानों के लिए ये बड़ा मुद्दा नहीं है? और दूर क्या जाएं, इसी साल के अप्रैल महीने में राजस्थान के भीलवाड़ा में पूरे तामझाम के साथ 10 नाबालिग जोड़ों का विवाह किया गया। यूनिसेफ के बीते कुछ सालों के आंकड़ों के मुताबिक भारत में सबसे अधिक बाल विवाह राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल में होते हैं। राजस्थान के 16 जिले दौसा, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चूरू, झालावाड़, सवाई माधोपुर, अलवर, अजमेर, बूंदी, टोंक, करौली, चित्तौड़गढ़, मेड़ता नागौर, पाली और बारां तो इस मामले में सबसे ज्यादा बदनाम है। चाइल्ड राइट्स एंड यू यानी कि CRY के मुताबिक कोरोना काल में बाल विवाह के मामलों में तेजी से उछाल आया। एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि बच्चों के स्कूल बंद थे और कमाई ना होने के कारण या फिर कम होने के कारण पालन पोषण मुश्किल हो रहा था। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में बाल विवाह के मामलों में उसके पिछले साल की तुलना में करीब 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। NCRB के मुताबिक 2020 में बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कुल 785 मामले दर्ज किए गए। इसमें कर्नाटक में सबसे अधिक 184 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद असम में 138, पश्चिम बंगाल में 98, तमिलनाडु में 77, तेलंगाना में 62 मामले दर्ज किए गए। पता है आपको, जब हम जबरदस्ती की इस बहस में उलझे थे ना कि नुपुर ने जो कहा वो सही है या गलत, कितना सही है, कितनी उम्र थी, तब हमारे ही देश का एक बाप थैले में अपनी बिटिया का पैर लेकर थाने पहुंचा था। उस बिटिया का जिसको उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए मार दिया। बिहार के भोजपुर के मुफल्लिस में रहने वाले इस बाप ने बिछिया पायल से अपनी बेटी को पहचाना था। और ये कहानी, ये व्यथा किसी एक बेटी की नहीं है। आपके आसपास रोज ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2020 में करीब 7,000 हत्याएं दहेज की वजह से हुई, यानी करीब 19 महिलाएं हर रोज मारी गई। 1700 से ज्यादा महिलाओं ने दहेज से जुड़े कारणों की वजह से आत्महत्या कर ली। कहिए, क्या यह बहस का मुद्दा नहीं है? देश में बेटियों की यह हालत जायज भी है ना, जब आज भी
देश में एक बड़ा तबका बेटे की चाहत रखता है। वैसे तो इस बात के लिए मुझे आपको कोई तर्क दिए जाने की जरूरत नहीं है, यह सच्चाई तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूं। भारत सरकार ने हाल ही में एक सर्वे कराया था, नेशनल हेल्थ सर्वे 5। इस सर्वे में शामिल हुए करीब 80% लोगों का कहना है कि घर में तो कम से कम एक लड़का होना ही चाहिए। यानी बराबरी की ढोंगी बातें करने वाले इस समाज में आज भी लोग बेटियों पर बेटे को तरजीह दे रहे हैं। और क्यों ना दें, क्यों ना दें भाई। खानदान का नाम तो बेटा ही आगे बढ़ाएगा ना, बेटी तो दूसरे घर चली जाएगी और फिर उसकी शादी में दहेज भी देना पड़ सकता है या देना पड़ेगा। नूपुर के बयान पर खूब सियासत हुई, हिंसा भी, लेकिन आज आप जरा वक्त निकालकर सोचिएगा जरूर कि यह बयान जरूरी था क्या? उस पर चल रही सियासत जरूरी है क्या? क्या देश के कोने कोने में हो रही हिंसा की सच में जरूरत है या उस पर लगाम लगाने की ज्यादा जरूरत है? सोचिए, सोचिएगा जरूर, क्योंकि कोई अपना उल्लू सीधा करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं आपका इस्तेमाल कर रहा है और आपका वक्त जाया कर रहा है। बहरहाल आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आज तक।